हाय एवरीवन, माय नेम इज स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज वो है पोस्टर मेकिंग। पोस्टर मेकिंग के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। जिस वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ 2D आर्ट डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे एक पॉइंट पोस्टर मेकिंग भी था, पर मैंने उसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म पे वहाँ पे समझाया हुआ था। तो इस वीडियो में जो है हम पोस्टर मेकिंग को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पे आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें कि पोस्टर मेकिंग की सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करके बतानी होती है। तो ये बीएड में जो सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों का एक सब्जेक्ट रहता है आर्ट एजुकेशन यानी कि कला शिक्षा, उसके अंदर ये टॉपिक जो है आप लोगों को पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं मीनिंग क्या होता है पोस्टर मेकिंग का या पोस्टर्स का। तो यहाँ लिखा हुआ है अ पोस्टर इज एनी पीस ऑफ प्रिंटेड पेपर डिजाइन टू बी अटैच टू अ वॉल और अ वर्टिकल सरफेस। यानी कि एक डिजाइंड पेपर रहता है, यानी एक पेपर रहता है जिसमें कुछ डायग्राम्स या इमेजेस बने रहते हैं या टेक्स्ट फॉर्म में कुछ चीज़ें लिखी होती है, और उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि हम उसको किसी वर्टिकल सरफेस पे जो है पेस्ट कर सके या चिपका सके, यानी कि किसी दीवार पे जो है हम उसको पेस्ट कर सके या चिपका सके। पोस्टर्स आर डिजाइन टू बी बोथ आई कैचिंग एंड इंफॉर्मेटिव। जो पोस्टर्स होते हैं वो आई कैचिंग होते हैं, यानी कि अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं, और साथ ही इंफॉर्मेटिव भी होते हैं, यानी कि उनको देख करके हमें किसी प्रकार की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। पोस्टर्स में भी यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस। अलग अलग कारणों की वजह से जो है पोस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। They are a frequent tool of advertisers, protesters and other groups trying to communicate a message. ज़्यादातर पोस्टर्स का इस्तेमाल एडवर्टाइजिंग, जो कोई भी बिजनेस कंपनी रहती है वो इस्तेमाल करती है पोस्टर्स का अपने कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, उनकी मार्केटिंग करने के लिए। प्रोटेस्टर्स अगर कोई हैं तो वो भी पोस्टर्स के थ्रू अपनी बातों को सामने रख सकते हैं, और कोई भी ऐसा कोई इंडिविजुअल या लोगों का कोई समूह जो अपने विचारों को या अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, अपने मैसेज को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो वो भी अपने मैसेज को जो है पोस्टर्स के थ्रू हमारे तक पहुंचा सकते हैं या लोगों के बीच में रख सकते हैं। इट इज़ द एज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। The business companies are desirous to sell their commodities, so for their advertisement they use posters। यानी कि जो बिजनेस कंपनीज होती हैं वो अपने कमोडिटीज का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी पोस्टर्स का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू ही लोग जो है चीज़ों के नई नई चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उनकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं या उनको परचेस कर सकते हैं। अ गुड पोस्टर इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यानी कि जो पोस्टर रहता है, एक अच्छा पोस्टर उसे कहते हैं जो सारी चीज़ें हमको जो है बता दे, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें दे दे। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहता है पोस्टर, यानी कि पोस्टर आपने चिपका दिया, उसके बाजू में आपको कोई व्यक्ति खड़ा करके रखने की ज़रूरत नहीं कि जो आके पोस्टर देखेगा तो ये व्यक्ति फिर पोस्टर के बारे में चीज़ें उनको समझाएगा। पोस्टर को देख के, उसको पढ़ के, उसको समझ के हम खुद ही सारी चीज़ों को जान सकते हैं और जानकारी जो है वो ले सकते हैं। पोस्टर मेक्स पीपल स्टॉप, रीड एंड रिमेंबर। यानी कि पोस्टर्स का यही काम है कि वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वहाँ रोकता है, लोग उसको पढ़ें और फिर जो है जानकारी जो है वो प्राप्त करें, उस चीज़ को याद रखें। यही काम होता है पोस्टर का। आगे देखते हैं तो हमको देखना है ऑब्जेक्टिव्स फॉर प्रिपेयरिंग अ पोस्टर, यानी कि क्या उद्देश्य रहते हैं पोस्टर को बनाने के। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है अवेयरनेस। अवेयरनेस यानी कि जानकारी देना या लोगों को जागरूक करना। आप किसी भी विषय पे लोगों को जानकारी देना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं, तो उस विषय के ऊपर एक पोस्टर बना के आप अपनी टारगेट ऑडियंस के बीच में जो है पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है नॉलेज। नॉलेज यानी किसी भी चीज़ का ज्ञान या कुछ इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, अपना कोई मैसेज किसी तक आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तब भी आप पोस्टर का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। लाइकिंग। लाइकिंग यानी कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ बनाई हुई है या आपने कोई नया काम स्टार्ट किया है, उसके बारे में आप एक पोस्टर बना के पेस्ट कर सकते हैं जगह जगह पे, ताकि लोग उसको देखें, उसको जानें और उस पे जो है उसको लेने के लिए वो कन्विंस हो सके, कि उस चीज़ को पसंद कर सके। इसके लिए भी आप पोस्टर्स बना सकते हैं। प्रेफरेंस यानी कि
आपकी बताई हुई चीज़ों को लोग प्राथमिकता दें, प्रेफरेंस दें या ज़्यादा महत्व दें, उसके बारे में लोग जानें, इस तरीके की आप चीज़ करना चाहते हैं तो भी आप पोस्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्विक्शन का मतलब भी वही होता है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा लिखा हुआ है कि लोगों को कन्विंस करना या उनको मनाना कि हमारी चीज़ों को आप देखिए, उसको इस्तेमाल करिए, ट्राई कीजिए। उनको मनाना जो है, अगर आप अपनी चीज़ों को बेचना चाहते हैं कहीं पे या प्रमोट करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप पोस्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है परचेस, यानी कि आप खरीदारी करवाना चाहते हैं लोगों से तो भी आप पोस्टर्स जो है वो बना सकते हैं। तो कुल मिला के ऑब्जेक्टिव के इतने सारे पॉइंट्स देखने से एक ही बात सामने आई कि ज़्यादातर पोस्टर्स जो है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ही होते हैं या अपने किसी स्ट्रॉन्ग विचार को प्रेजेंट करने के लिए होते हैं, ताकि लोग हमारी बातों को मान ले, जो हम कहना चाह रहे हैं उसके प्रति जागरूक हो, उससे कन्विंस हो जाए, यानी कि जो भी हम बताना चाह रहे हैं उसको वो अच्छी तरीके से मान लें या उस चीज़ को पसंद कर लें। यही पर्पस होता है पोस्टर मेकिंग का या पोस्टर्स बनाने का। आगे हमको देखना है पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल मेकिंग पोस्टर्स, यानी कि पोस्टर्स बनाते समय किन किन चीज़ों का या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहला यहाँ पे लिखा है ऑन पोस्टर्स मैटर शुड बी इन ब्रीफ एंड क्लियर वर्ड्स, यानी कि जो भी आप पोस्टर बना रहे हैं उसमें जो भी आप कंटेंट अपना या मैटर जो है जो भी आप दर्शाना चाह रहे हैं वो संक्षिप्त फॉर्म में होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, और क्लियर वर्ड्स यानी कि स्पष्ट रूप से प्रेजेंट किया हुआ होना चाहिए ताकि लोगों को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट है दोज कलर्स शुड बी यूज्ड ऑन पोस्टर्स विच शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल, यानी कि अपने पोस्टर बनाने के समय जो भी आप उसमें कलर्स वगैरह का या इस्तेमाल कर रहे हैं वो अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि लोग उससे जल्दी से आकर्षित हो सकें। पोस्टर शुड नॉट बी टू स्मॉल, इतना छोटा नहीं होना चाहिए आपका पोस्टर कि लोग उसको देख ही ना पाए, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस से वो विजिबल रहे, ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि हम बोले कि चांद पे चले गए वहां से भी देख पाए, तो ऐसा तो नहीं, पर मतलब उसकी साइज इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए कि लोगों को वो इजीली जो है विजिबल हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इन प्लेस ऑफ पेपर्स क्लॉथ शुड बी यूज्ड फॉर पोस्टर्स बिकॉज ड्यू टू रेन और डिस्टर्बेंस पेपर में बी टॉर्न, ज्यादातर जो पोस्टर्स बनते हैं वो पेपर्स पे ही बनते हैं, और यहाँ कहा गया है कि पेपर्स का इस्तेमाल ना करके कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। कपड़ों में प्रिंटिंग करके पोस्टर्स जो या बैनर्स अपने बनाने चाहिए, क्योंकि पेपर जो है वो बारिश की वजह से जो है खराब हो सकता है, या पानी पड़ गया या बहुत तेज आंधी तूफान चल गया तो वो जो है जल्दी से खराब हो जाता है, तो इसलिए पेपर्स का इस्तेमाल ना करके क्लॉथ यानी कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है यूज डार्क लेटर ऑन लाइट बैकग्राउंड और लाइट लेटर ऑन डार्क बैकग्राउंड, अगर आपका पोस्टर का जो बैकग्राउंड है वो डार्क है तो उसके ऊपर जो चीज़ें आप लिख रहे हैं वो लाइट कलर में लिखिए, और अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो लाइट है तो जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं वो डार्क कलर पे लिखिए, तो इससे चीज़ें अच्छी तरीके से विजिबल होती है और लोग उसको आसानी से देख पाते हैं और समझ पाते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है पोस्टर शुड बी केप्ट एट सच प्लेसेस फ्रॉम वेयर दे कैन बी इजिली सीन, ऐसी जगहों पे पोस्टर लगाना चाहिए जहाँ पर लोग उसको इजिली देख सकें, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको दीवारों पे पोस्टर लगाने कहा गया तो आप किसी सुनसान गली पे जाकर के आपने पोस्टर सारे चिपका दिए जहाँ लोगों का आना जाना ही नहीं है, तो उस पोस्टर को लगाने का कोई भी मतलब नहीं होगा, ना कोई वहां जाएगा ना कोई उसको देखेगा। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपके टारगेट ऑडियंस हो, जिनके लिए आपने पोस्टर्स बनाया हो, वो लोग वहां प्रेजेंट हो, ऐसी जगहों पे ही पोस्टर्स को जो है प्लेस करना चाहिए और ईजिली वो विजिबल हो। ऐसा नहीं कि बहुत आप मतलब अगर दीवार पे चिपकाना है तो दीवार की एकदम टॉप पे चिपका दिए कि लोग एकदम सर उठा उठा करके उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, ईजिली लोगों को वो विजिबल हो इस तरीके से लगाना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है ड्रॉ रिलेवेंट पिक्चर्स डायग्राम सिंबल्स कार्टून एंड स्केच, यानी कि जो भी आप पोस्टर बना रहे हैं जिस भी थीम के ऊपर या जिस भी टॉपिक के ऊपर उस थीम या टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर्स या फिर कोई स्केच या कोई ड्राइंग या किसी प्रकार का कार्टून जो है आपको लगाना चाहिए, इससे आपका पोस्टर जो है और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है।
एसेंशियल डिटेल्स शुड बी मेंशन्ड करेक्टली, फॉर एग्जाम्पल डेट, टाइम एंड वेन्यू। अगर आप किसी प्रोग्राम के बारे में जानकारी दे रहे हैं पोस्टर के माध्यम से, मान लीजिए आपने कोई रैली निकालनी है, उस रैली के बारे में आप जो है पोस्टर के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो कहाँ से निकलेगी, कब निकलेगी, कितने बजे निकलेगी, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी है, क्योंकि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रेजेंट नहीं कर सकते। पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन अच्छे से जो है हमारे पोस्टर में सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है बी केयरफुल अबाउट स्पेलिंग, यानी कि चाहे आप पोस्टर हिंदी में बना रहे हैं चाहे आप इंग्लिश में बना रहे हैं, आपको स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, कुछ मिस्टेक ना हो, कोई ऐसा मिस्टेक ना हो जाए कि लोग उसको पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं। हिंदी में लिख रहे हैं तो मात्रा वगैरह का ध्यान रखना है, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो स्पेलिंग्स वगैरह सब करेक्ट हो, इन चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए। फिर लिखा हुआ है लास्ट, लेटर स्टाइल शुड बी ईजी टू रीड, यानी कि जो भी फॉन्ट स्टाइल जो यूज़ कर रहे हैं उसको सिंपल रखने का ही प्रयास जो है वो किया जाना चाहिए, ताकि लोग उसको ईजिली पढ़ सके, किसी को कठिनाई मत हो। पोस्टर्स ज़्यादातर जो हैं हम जो भी प्रिंट करवाते हैं कंप्यूटर के थ्रू, और कंप्यूटर में जो है टेक्स्ट फॉर्म लिखने का बहुत सारा हमको ऑप्शंस रहता है कि कौन से फॉन्ट स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी चीज़ें लिखना चाहते हैं। तो पोस्टर्स में जो है सिंपल स्टाइल का इस्तेमाल ही करना चाहिए, ताकि सभी प्रकार के लोग उस चीज़ को देख पाएँ और समझ पाएं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर मेकिंग पोस्टर्स थिंक अबाउट द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर भी कुछ चीज़ें बताई गई है जो पोस्टर बनाने से पहले आपको ध्यान में रखनी होती है। तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे लिखी है हु विल बी योर ऑडियंस, यानी कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, यानी कि अपने पोस्टर के माध्यम से जो भी थीम आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं वो कौन लोग हैं, किस एज लेवल के हैं। अगर आप बच्चों के लिए कोई पोस्टर्स बना रहे हैं, जैसे कि कोई ड्राइंग क्लास, पेंटिंग क्लास, सिंगिंग या डांसिंग क्लास का आप कुछ पोस्टर बना रहे हैं, तो उसमें जो इमेजेस आप रखें या जो उस पोस्टर का स्टाइल रखें वो बच्चों के अकॉर्डिंग रखें, कुछ कार्टून वार्टून बना दें। और वही अगर आप कोई सोशल थीम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, कोई बड़े लोगों की चीज़ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसको डिज़ाइन करिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाट डू यू वांट योर ऑडियंस टू नो और डू, जो भी मैसेज आप पहुंचाना चाह रहे हैं वो बहुत क्लियर और सटीक होना चाहिए। इज योर मैसेज ब्रीफ एंड डायरेक्ट टू द ऑडियंस, संक्षिप्त रूप में है कि नहीं आपका मैसेज, और डायरेक्ट चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं, इस बात का भी जो है ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हमको देखना है आर यू प्लानिंग टू फोकस इंटरेस्ट ऑन वन आइडिया, यानी कि आप किसी एक आइडिया या विषय पे लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, या आप और मोटिवेट द व्यूअर्स टू टेक एक्शन, या आप उनको प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं कि वो कोई कदम उठाएं। तो यानी कि जो आपका मैसेज का थीम है या आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इज द पोस्टर रीडेबल एट अ ग्लैंस, की एक ही बार में आपका पोस्टर जो है वो रीडेबल है या नहीं, यानी कि पढ़ने लायक है या नहीं, या लोग उसको बहुत अपने दिमाग पे जोर लगा के तो नहीं पढ़ रहे कि पता नहीं क्या ही चीज़ लिखी हुई है, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। कई बार हम ऐसे स्टोरीज कुछ सुनते हैं कि सुन तो लिए पर निष्कर्ष कुछ निकाल नहीं पाए कि क्या इसका मतलब क्या था ये इस कहानी को बताने का, या कोई सॉन्ग सुनते हैं उसके लिरिक्स नहीं समझ में आते तो कहते हैं कि क्या लिरिक्स था, कुछ गाने का अर्थ का अनर्थ हो गया। तो इस टाइप का पोस्टर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो पॉइंट्स हैं एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। क्लियर वर्ड्स होना चाहिए, सिंपल वर्ड्स होना चाहिए, ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त में होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए यानी कि एक सर्टेन दूरी से हम उसको अच्छे से देख पाएँ। इस तरीके की ही चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी गई है। कलर कॉम्बिनेशन जो है अच्छा होना चाहिए, टारगेट ऑडियंस के हिसाब से ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसी जगहों पे लगाए जहाँ पे आपकी टारगेट ऑडियंस हो। तो इन सारे पॉइंट्स पे ही जो है ध्यान देना है। नेक्स्ट और लास्ट इस टॉपिक का जो चीज़ हमको देखना है, कलर कॉम्बिनेशन फॉर विजिबिलिटी, यानी कि अपने पोस्टर्स में किन प्रकार के रंगों का इस्तेमाल करें कि वो ज़्यादा आकर्षित लगें या अच्छे से विजिबल हो लोगों को। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक ऑन येलो, यानी कि अगर आपका ब्लैक बैकग्राउंड है तो आप येलो कलर का टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, या येलो बैकग्राउंड है तो ब्लैक टेक्स्ट जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्लैक एंड येलो का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन बताया हुआ है। स्कारलेट रेड ऑन वाइट, ये दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बताया है। नेवी ब्लू के साथ आप ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऑरेंज के साथ आप पर्पल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एमराल्ड ग्रीन के साथ आप वाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ कलर कॉम्बिनेशंस थे जो अगर आप पोस्टर्स बनाते हैं तो उसमें आपको इस्तेमाल करना चाहिए उसको और ज़्यादा आकर्षित बनाने के लिए। तो ये था हमारा टॉपिक पोस्टर मेकिंग। अगर इस पे शॉर्ट नोट आएगा अब अगर आप लोगों को तो सारी चीज़ें जो है आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे या बता पाएंगे। उम्मीद है चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ ताकि जो नोट्स या कंटेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स तक जा सके। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।